श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मनुष्य की चेतना बंदी है, निर्भर निरावरण होने का उसे कोई अवसर समाज नहीं देता। इसलिए जब कभी कोई दीप जलता भी है तो उसे बुझाने के लिए संगठन बनने लगते हैं। कभी कोई शुक कृष्ण की चेतना को प्रकाशित करने के लिए प्रकट हुआ तो उसे एक क्षुद्र सीमा में बांधने को व्यास दौड़ पड़े। राम की मुक्त चेतना को प्रकाशित करने भरत आए तो वशिष्ठ ने उन्हें अपनी संकीर्ण व्यवस्था में बांध लेना चाहा, या इंद्र ने अपनी क्षुद्र माया से भरत के प्रकाश को ढकना चाहा। कृपालु थे कृष्ण, शुक बच गए। कृपा थी राम की, भरत बच गए। इसलिए शुक या भरत उस क्षुद्र समाज के प्रतिनिधि न बन सके। एक कृष्ण का जीवन दर्शन लेकर प्रकट था तो दूसरा राम प्रेम से रीते घट को राम प्रेम से भर रहा था। ऐसे महापुरुष जब प्रकाश में आते हैं तो व्यक्ति घबराता है, क्योंकि व्यास, वशिष्ठ या इंद्र के रहस्य उद्घाटन का खतरा खड़ा हो जाता है। समाज कुरूपताओं में ही जीना चाहता है। ये कुरूपताएं कभी कभी ऐसा सच संवर कर सामने आती हैं जिनका भेदन कोई कृष्ण या राम ही कर सकता है। कृष्ण को पूतना से निपटना पड़ता है और राम को शूर्पणखा से। दोनों का ही मन कितना कुरूप था, मलिन था। बाह्य रूप के माधुर्य में यदि खो गए होते कृष्ण तो पूतना प्राण पी गई होती कृष्ण के। ऊपरी सजधज पर रम गए होते राम तो शूर्पणखा राम को निगल गई होती। परंतु नहीं, कृष्ण और राम समाज की कुरूपताओं से परिचित हैं। अर्जुन के कथन में कोई त्रुटि दिखती है क्या? अर्जुन कहते हैं, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा मांगकर मेरे लिए जीवन बिता लेना श्रेयस्कर है। परंतु प्रिय भाइयों तथा पूज्य गुरुजनों के रक्त से भीगी धरती पर एक क्षण का जीवन भी दुस्सह है। परामर्श दें कृष्ण, मैं सन्यासी बन जाऊं। अर्जुन की बातें आदर्श से भरी दिखती हैं। भाइयों गुरुजनों के प्रति अपार प्रेम प्रकट है अर्जुन की वाणी में। परंतु कृष्ण अर्जुन का समर्थन नहीं करते। वे अर्जुन को भावुक, कायर तथा नपुंसक तक कहते हैं। उनकी मान्यता है कि इस समय अर्जुन का एकमात्र धर्म है परम तत्व को समर्पित होकर युद्ध करना। मां मनुस्मर युद्ध च, यह कृष्ण का संदेश है। अर्जुन के चिंतन में थोथापन है। वे नरक से भयभीत हैं। परिवार का विनाश होगा। स्त्रियां असहाय होकर स्वच्छंद आचरण करेंगी। स्वच्छंद आचरण से वर्णशंकर संतानें उत्पन्न होंगी। वर्णशंकर सृष्टि का दायित्व मेरे सर होगा। इस पाप से मैं किसी भी प्रकार अपने को बचा नहीं सकूंगा। कुल, धर्म और जाति के विनाशक मुझे समाज क्या कहेगा? इसके अतिरिक्त मेरा नरक में पड़ना भी निश्चित है। अर्जुन की यह व्यथा ऊपरी धरातल पर सर्वथा उचित है, परंतु इस कथन की रमणीयता कृष्ण को प्रभावित न कर सकी। कृष्ण ने अर्जुन की दुर्बलता पकड़ ली। अर्जुन जैसी ये बात कही थी सुग्रीव ने श्री राम से। सुग्रीव के कष्ट तथा बाली के अन्याय को देखकर ही तो राम ने बाली को एक बाण से मारने की प्रतिज्ञा की थी। और सुग्रीव को जैसे ही यह विश्वास हुआ कि राम बाली को मारने में समर्थ हैं, उसका भ्रातृ प्रेम उमड़ पड़ा। वह राम के चरणों पर गिर पड़े। बोले, प्रभु अब मैं संसार के सुख से विरत हो जाना चाहता हूँ। अब मैं आपका हूँ प्रभु, मुझे अपना लें। बाली को अब आप क्यों मारेंगे? उसी के कारण तो आपके दर्शन हुए हैं। फिर मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए। ये सब तो प्रभु राम भक्ति में बाधक हैं। अब तो मैं आपके साथ रहूं, आपके चरणों की सेवा में लगा रहूं, यही कामना है। सुग्रीव के इस कथन पर राम कठिनाई में पड़ गए। सुग्रीव को
अब बाली के मारे जाने का भी कोई औचित्य नहीं रहा। परंतु रामो दुर्नाभिभाषते, राम तो 2 बार बोलते ही नहीं। राम तो सत्य प्रतिज्ञ हैं, वे बाली को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। समाधान क्या हो? राम ने सुग्रीव की दुर्बलता जान ली थी। सुग्रीव का वाली प्रेम यदि हृदय तल की अनुभूति में है तो स्वागत योग्य है। भक्त के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते ही रहते हैं, तो राम ने सुग्रीव के भ्रातृ प्रेम को कसौटी पर रखना चाहा। राम ने कहा, सुग्रीव ठीक है, यदि तू मेरे साथ चलना चाहता है तो चल, परंतु एक बार जाकर अपने प्यारे भैया बाली से विदा तो ले आ। राम के परामर्श से बाली के पास अभी सुग्रीव पहुंचे ही थे। कुछ कह भी न पाए थे कि बाली ने सुग्रीव पर मुष्टि प्रहार कर दिया। चीत्कार करते हुए सुग्रीव राम की ओर भागा। बोला, प्रभु बड़े धोखे में था, मैं जिसे भाई समझ रहा था वो भाई नहीं, मेरा काल है। शीघ्रता करें प्रभु, शीघ्रता करें, बाली को मारकर मुझे बचा लें, बचा लें, बचा लें। अभी सुग्रीव जिस आदर्श की बात कर रहा था और भाई बाली के प्रेम में आंसू बहा रहा था, वह आदर्श, वह भ्रातृ प्रेम एक मुष्टि प्रहार में ही टूटकर बिखर गया। राम ने सुग्रीव के कृत्रिम आदर्श का आरोपित प्रेम का पर्दाफाश कर दिया। अर्जुन का आदर्श क्षणिक है, आरोपित है। अर्जुन की कठिनाई को कृष्ण ने भली प्रकार समझ लिया है। अर्जुन को नरक का भय है। कृष्ण कहते हैं, मेरे कथनानुसार तू चलेगा अर्जुन तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। नरक के भय से अर्जुन को बचाने के लिए कृष्ण उन्हें स्वर्ग का प्रलोभन देते हैं। इस आश्वासन पर अर्जुन को थोड़ी सी राहत मिली थी कि कृष्ण ने स्वर्ग का भी खंडन कर दिया। स्वर्ग प्राप्ति की बात तो वेद कहते हैं अर्जुन, वेद और वैदिक यज्ञ का स्थूल फल है स्वर्ग। स्वर्ग निस्संदेह भौतिक सुखों से श्रेष्ठ है, चिरकालिक है, अतः स्वर्ग के प्रति व्यक्ति का आकर्षण है। परंतु स्वर्ग की कामना तत्वतः वासना ही है। यदि संसार लौकिक वासना है तो स्वर्ग आध्यात्मिक वासना। वासना तो वासना, चाहे लौकिक हो या आध्यात्मिक। अतः कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक वासना रूप स्वर्ग से ऊपर उठाना चाहते हैं, परंतु यह बात क्रमशः ही संभव है, क्योंकि स्वर्ग जिसे पाने को प्राणिमात्र लालायित है, उसे वासना कहकर तिरस्कृत कर देने से व्यक्ति निराश्रय हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति टूट सकता है। अतः कृष्ण पहले तो अर्जुन का तर्क स्वीकार करते हैं और उन्हें स्वर्ग प्राप्ति की दिशा का निर्देश करते हैं। पुनः स्वर्ग का भी खंडन कर आत्म साक्षात्कार का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन तू वेदों के आकर्षण से ऊपर उठ। वेद जिन बातों का प्रतिपादन करते हैं वे स्थूल हैं, प्रारंभिक हैं, तेरे लिए उनका कोई अर्थ नहीं। वेदों का चिंतन त्रैगुण विषयक है। सत्व, रजस और तमस की सीमा में ही वेद बोलते हैं। इन त्रिगुणों के दबाव से मुक्त होकर अर्जुन तू आत्मपरायण बन। इस प्रकार कृष्ण बड़े प्रयत्न से आपात रमणीय विषयों के चिंतन से अर्जुन को ऊपर उठा सकने में समर्थ होते हैं। भरत को भी स्वर्ग का प्रलोभन दिया जा रहा है। यहाँ भरत को स्वयं ही इस प्रलोभन से बचना है। वशिष्ठ का प्रस्ताव है, कहते हैं, भरत पिता स्वर्गवासी हो चुके, उनका जीवन धन्य हो गया। तेरा भाई पिता की आज्ञा का पालन कर वनवासी हो चुका है। अवध का अब तू ही सहारा है। पिता की आज्ञा का पालन कर भरत। पिता का आदेश राजा का भी आदेश है। वेद भी यही कहते हैं। अवध की प्रजा तथा माताएं सभी चाहती हैं कि तू राज्य स्वीकार कर ले। मंत्रीगण भी यही चाहते हैं। मेरा भी यही आदेश है, राज्य स्वीकार कर लेने से तुझे स्वर्ग मिलेगा। ऐसा अवसर भाग्य से मिलता है, इसे हाथ से मत जाने दे। कितना बड़ा प्रलोभन है भरत के समक्ष, और दबाव भी कितना बड़ा है। यदि भरत राज्य नहीं स्वीकार करते तो गुरु, पिता, माता, वेद आदि सभी की आज्ञा के उल्लंघन का पाप एक साथ भरत के माथे पर आता है। परंतु भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया, उन्हें कोई पाप भी नहीं लगा। वशिष्ठ जिन वेदों की मान्यताओं के आधार पर भरत को राज्य स्वीकार करने के लिए विवश कर रहे थे, वह वेद आगे चलकर भरत के ही गुणों के गायक बन गए। श्री राम से मिलने के लिए भरत जब भरद्वाज के दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो भरत को देखते ही भरद्वाज ने ऐसा अनुभव किया जैसे उनका भाग्य ही साकार रूप धारण कर
आश्रम में प्रकट हो गया। श्री राम भी तो आए थे भरद्वाज के आश्रम में, परंतु आज भरत को देखकर ऋषि जितने पुलकित हैं उतना तो राम को देखकर भी नहीं हुए थे। कारण क्या है? ऋषि कुछ भी समझने में असमर्थ थे। ऋषि ने धीरे धीरे अपने को समेटा और देखा भरत को। अब भरत ऐसे लग रहे थे जैसे राम भक्ति साक्षात विग्रह धारण कर भरद्वाज के समक्ष खड़ी हो। ऋषि की वाणी फूट पड़ी। वे विवश विह्वल कुछ कहते जा रहे थे। भरत, तू धन्य है, तुझे पाकर हम सभी धन्य हैं। तू राम से भी बढ़कर है भरत। अब संसार तेरा गुण गाकर धन्य होगा, वेद भी तुम्हारे गुण गाकर धन्य हो जाएंगे। कितना अंतर है वशिष्ठ और भरद्वाज की चिंतन में। वशिष्ठ कहते हैं कि भरत वेदों की आज्ञा का पालन कर, और भरद्वाज कहते हैं कि भरत वेद तेरे गुण गाकर धन्य हो जाएंगे। वशिष्ठ और भरद्वाज के चिंतन में अंतर है। वशिष्ठ की दृष्टि में अवध साम्राज्य है, परंपराएं हैं, दशरथ की व्यवस्था है। वशिष्ठ उस व्यवस्था का पालन करने को विवश हैं। समाज और परंपराओं के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत हैं वशिष्ठ। उनकी दृष्टि में स्वर्ग का महत्व है। वे वैदिक मर्यादा और व्यवस्था के संरक्षण में ही अपने को सीमित किए हुए हैं। स्वेच्छा परेच्छा जैसी भी हो, समाज या व्यक्ति वेद की पकड़ से बाहर न होने पाए, वेद का वर्चस्व बना रहे, परंपराओं का यथावत पालन होता रहे, यही है मान्यता वशिष्ठ की। नैतिक समाज का स्वरूप भी तो यही है। परंतु भरत का जीवन किसी भी प्रकार की पूर्व स्वीकृत नीति व्यवस्था को लेकर जड़ नहीं हुआ है। उनका जीवन तो समग्रतः राम में समाया हुआ। उनका रोम रोम उस परमात्म शक्ति में डूबा हुआ। वशिष्ठ के समक्ष भरत एक समस्या बनकर खड़े थे। श्री राधे 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 श्री राधे।